हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आप लोग, आज मेरे चेहरे की खुशी कुछ और ही है। चेहरे पे चमक आप देख सकते हैं, क्योंकि लगभग 2.5 से 3 साल बाद आज मैं अपने घर जा रहा हूँ। और घर जाने की खुशी कुछ और होती है, आप सभी को पता है। खास करके तब जब आप लंबे अंतराल के बाद अपने घर की तरफ जा रहे हो, तो घर जाने के लिए मैं और मेरी वाइफ दो जने ही तैयार हो रखे हैं, क्योंकि अभिषेक यहाँ है नहीं, वो नासिक में रहता है। राखी यहाँ है नहीं, वो चंडीगढ़ के पास मोहाली में रहती है। आयुष मेरे साथ जरूर है, लेकिन वो नहीं जा रहा है किसी कारण से। तो हम दोनों आज लगभग 1000 किलोमीटर का सफ़र तय करके अपने घर पहुंचेंगे। और पहुंचने के लिए क्या क्या तैयारी किए हैं, चलिए आपको भी दिखाता हूं। मैं बताते चलूं, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें रेलवे स्टेशन का सीन था, और रेलवे स्टेशन पे टिकट बुक करते हुए मैंने आपको दिखाया था। तो वो टिकट आज के दिन के लिए ही था। आज हम उस टिकट का फ़ायदा उठाएंगे। रात के 11:20 में ट्रेन है, और हम लोग ऑलमोस्ट अपनी तैयारी पूरे कर लिए हैं। और सबसे बड़ी बात, ये चेहरे पे भरे हुए दाढ़ी आप देख रहे हैं ना, ये जिस दिन मैं गांव पहुंचूंगा, यानी कि 10 जुलाई को, उसी दिन बाल दाढ़ी सब साफ हो जाएगा। क्यों, ये मैं आपको गांव पहुंच के बताऊंगा। आज मैं आपको एक छोटे से वीडियो में दिखाता हूं कि मैं गांव जाने की क्या क्या तैयारी कर रखा हूं। तो दोस्तों, किचन में मैम बिजी आपको दिख रही होंगी, वो आटा गूंद रही है। और आटा इसलिए गूंद रही है ताकि हम लोग रास्ते के लिए कुछ खाना पीना साथ में ले जा सकें, क्योंकि ट्रेन का खाना उतना बेस्ट क्वालिटी का हमारे हिसाब से नहीं होता है। हम कुछ अलग तरीके से खाते हैं, जबकि ट्रेन में कॉमनली वो सभी को जहन में रख के खाना बनाते हैं। तो मुझे सूट नहीं करता। मैं यहाँ से खाना बना के एक टाइम का लेके जाऊंगा, और बाकी का टाइम का देखा जाएगा। कुछ मैंने रेडीमेड फूड्स ले लिए हैं जो रास्ते में काम आएगा। ये है कुछ भुजिया जो हम सभी को पसंद है। हम सभी को क्या, तो हमारे बच्चों को भी पसंद है, पूरे फैमिली को पसंद है, यदि मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। यह भिंडी का भुजिया, और भिंडी का भुजिया और चपाती, ये रास्ते में खाने के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं, जो लेके भी जाएंगे। तो गांव जाने की तैयारी हमने पूरी कर ली है। कान्हा जी को, अपने इसी मकान में रहने वाली एक सज्जन को मैं हवाले करके जाऊंगा। वो अपने कान्हा जी के साथ मेरे कान्हा जी का भी ख्याल रखेंगे, क्योंकि और कान्हा जी देखिए कितना सुंदर और भव्य। ये बाल इनका बहुत ही प्यारा है, माला, बाल, मुकुट, सब कुछ बहुत प्यारे हैं। हम लोग कान्हा जी को वैसे ही रखते हैं जैसे किसी भी घर में एक बच्चे को रखा जाता है। और इधर में देखिए कुछ लगेज जो तैयार हो रखा है, ये शायद कपड़ा है जो मैम पहन के जाएंगी। पर्स, एक छोटा सा एक बैग जिसमें कुछ कपड़े रखे हुए हैं। मतलब दो से तीन लगेज होगा जो हम लोग कैरी करेंगे। एक ये पिट्ठू बैग रहेगा जिसमें मैंने कुछ कपड़े तो कुछ खाने का सामान सब कुछ भर रखा है। और जब मैं गांव की तरफ जाता हूँ तो इस तरह के सामान मैं ज़रूर लेके जाता हूँ, क्योंकि रास्ते में इसके खाने का मज़ा ही कुछ और है। भले ही हम साल भर इसे ना खाएं या 2 साल ना खाएं, लेकिन जब ट्रेन का सफ़र होता है तो इसको मैं ज़रूर खाता हूँ। ये कुछ कुरकुरे टाइप के हैं। और इधर में आपको दिख रहा होगा दोस्तों, मुरही, जिसे हम लोग मुरही कहते हैं, और बांग्ला में इसको मूरी बोला जाता है। इसको रास्ते में हम लोग खुद झालमुरी बनाएंगे और खाएंगे। ऐसे ही खाते पीते सफर कट जरूर जाता है, खास करके तब जब आपके पास रिजर्वेशन की टिकट हो। समय अभी 8:54 हो रहा है, और 8 जुलाई का आज दिन है। तो हम लोग आज निकलेंगे, और लौटने में करीब 15 दिन लग जाएगा। इस बीच में मैं गांव का बहुत ही प्यारे प्यारे सीन आप लोगों से शेयर करता रहूंगा। उम्मीद है मेरे गांव का हर एक वीडियो आपको पसंद आएगा। तो जाने के लिए रोटियां देखिए सेकने लग गई हैं मैम। रोटी मैं सादा ही लेके जाता हूँ, क्योंकि घी मुझे पसंद नहीं है, और नॉर्मल रोटी ही मैं लेके जाऊंगा, सूखा सूखा, और उसके साथ भुजिया रहेगा। रोटी बनाना भी अपने आप में एक कला है। सूखे पाउडर को इस तरह से पहले मस लो, और फिर रोटी बनाओ। काफी लोग ऐसे हैं जो रोटी ही खाते हैं दिन भर में, तो काफी लोग दूसरी तरफ ऐसे भी हैं जो नहीं खाते हैं या नहीं जानते हैं। मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अपने साथ कई सारे ऐसे रिपब्लिक ऑफ कोरिया के व्यूअर्स हैं
जिनको रोटी के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो लोग, उनका खाना बिल्कुल अलग होता है। तो उनके उनके लिए मैं आज रोटी कैसे बनता है ये भी दिखा दूँ। ये देखिए, आटा मैंने गूंथ लिया है। फिर उसके बाद मैंने इस तरह से उसको, इस तरह से देखिए गोल गोल रोटी बेल रखी है। अब तवा पे इसको सेका जाएगा। ये देखिए, राखी का फोन दिन भर आता है और वो परेशान होती है कि हम लोग ठीक से पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, जबकि उसको अच्छी तरह से पता है कि हम लोग अब आसानी से जा सकते हैं, हमारे पास रिजर्वेशन है। बावजूद इसके दिन में 10 बार वो फ़ोन करी है। और तो बता रहे थे कि मुझे जेलस और फील हो रहा है क्योंकि आप दोनों गाँव जा रहे हो। चलिए फ़ोन उठाते हैं, फिर करते हैं बात उससे। देखिए, राखी का फोन फिर आता है और राखी बार बार हम लोग जा रहे हो या नहीं ये पूछती है, जबकि वो उसको अच्छे तरीके से पता है कि हम लोग आज जा रहे हैं और 100% जा रहे हैं। हम लोग रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं, जो अपने शहर का रेलवे स्टेशन है। और यहाँ से ट्रेन पकड़ने के बाद हम लोग समस्तीपुर पहुंचेंगे और समस्तीपुर से और 1 या 2 ट्रेन मुझे चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद हम अपने जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वहाँ पहुँचेंगे। यहाँ पे आपको चारों तरफ शांति दिख रही होगी क्योंकि अब आखिरी ट्रेन आने वाली है जिससे हम लोग यहाँ से आगे जाएंगे। मैं दिखाता हूँ आपको रेलवे स्टेशन का कुछ सीन भी। तो कुछ इस तरह से साफ सुथरा रेलवे स्टेशन है दोस्तों। यहाँ ये रुद्रपुर स्टेशन है और यहाँ से ट्रेन जो अभी आएगी वो काठगोदाम से चल के यहाँ तक आती है। और इस समय जो आपको स्टेशन पे भीड़ दिख रही है वो केवल और केवल उसी ट्रेन की वजह से है, उसी ट्रेन में चलने वाली सवारी है। यहाँ से जो भी जाएंगे वो इसी ट्रेन में जाएंगे। उसके बाद अगली ट्रेन सुबह को ही जाएगी। तो रात में ये आखिरी ट्रेन है और ये सारे सवारी उसी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं जिस ट्रेन से हम लोग जाने वाले हैं। ट्रेन का नाम बाघ एक्सप्रेस है, जो यहाँ से उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, फिर बिहार के बाद झारखंड, फिर झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल में जाके इसका आखिरी स्टॉपेज होगा। तो कई सारे स्टेट को ये कवर करता है। मसलन उत्तराखंड से जो अभी ट्रेन चल रही है वो आगे यूपी जाएगी, यूपी जाने के बाद पहुंचेगी वो बिहार, और बिहार के बाद झारखंड, झारखंड के बाद आखिरी स्टेट जो है इस ट्रेन का वो है दोस्तों वेस्ट बंगाल, जहां ये हावड़ा में जाके रुक जाएगी। कुछ इस तरह से सीन है। अभी भीड़ भाड़ बहुत ही कम है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग इसी ट्रेन के लिए बैठे हैं और जो इससे पहले और इससे बाद वाली ट्रेन थी वो ऑलरेडी निकल चुकी है। तो आखिरी ट्रेन के लिए कुछ इस तरह से भीड़, और यहाँ के बाद फिर ये ट्रेन बिलासपुर, रामपुर, मुरादाबाद ऐसे होते हुए जैसे जैसे आगे बढ़ेगी फिर भीड़ भी बढ़ता जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे साथ रिजर्वेशन टिकट है और हम रिजर्वेशन टिकट पे जाएंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। जाते ही बेड खोलो और सो जाओ आराम से। सुबह अमूमन इस ट्रेन का जब भी मैंने गया है तो जब आँख खुलती है तो वो स्टेशन होता है उत्तर प्रदेश का कैपिटल लखनऊ का। लखनऊ में जाके सुबह होती है और फिर पूरे दिन का जो है वो सफ़र रहेगा। पूरे दिन के सफ़र के बाद रात के लगभग 9 बजे के आसपास ये मुझे उतारेगी समस्तीपुर। समस्तीपुर से फिर दूसरा ट्रेन, फिर उसके बाद हो सकता है आगे जाके यदि मुझे डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिली तो आगे तीसरा ट्रेन भी पकड़ेंगे और उसके बाद अपने जो लोकल स्टेशन है वहाँ तक पहुँच पाएंगे। फिर वहाँ से आगे की सफ़र टेम्पो, बस या दूसरा किसी सवारी से हम तय करेंगे। तो चलिए दिखाते हैं आपको कुछ स्टेशन के बाद ट्रेन के अंदर का सीन भी। फिर उसके बाद जहाँ उतरेंगे, जहाँ पहुँचेंगे वो दूसरे वीडियो में रहेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो ज़्यादा लंबा रहे, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड इंटरनेट भी रहेगा। घर पे तो वाईफाई लगा होता है तो जितना मर्जी आप इसको यूज़ कर लो, लेकिन मोबाइल का जो इंटरनेट है वो लिमिटेड होता है। लिमिटेड होता है तो बड़े बड़े वीडियोस अपलोड करने में समस्या भी आती है। तो हम बड़े बड़े वीडियो तो नहीं, लेकिन छोटे छोटे वीडियो आपको दिखाते रहेंगे यहाँ से लेके अपने मंजिल के, अपने सफ़र के आखिरी स्टॉपेज तक का। साथ बने रहिए। उम्मीद है कि बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत बढ़िया ब्लॉग्स आपको देखने को मिलेगा। अमूमन जो मैं दिखाऊंगा वो आप आज से पहले नहीं देखे होंगे, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि उधर जिधर मैं जाता हूँ, जिधर मैं जा रहा हूँ या रहता हूँ, उधर का वीडियोस बहुत ही कम आते हैं। तो आप लोगों को वहाँ के हर एक चीज़ से रूबरू कराऊंगा, ये मेरा वादा है।
वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों। अभी रात के 23:08 हो रहा है, जबकि 23:11 पे ट्रेन आने की उम्मीद है और अनाउंस भी होने लग गया। तो उम्मीद है ट्रेन राइट टाइम हुई होगी और हम अपने मंजिल तक राइट टाइम तक पहुंच जाएंगे। ये ट्रेन दोस्तों आ गई, जिससे हमें यहाँ से आगे की सफ़र तय करना है। बिल्कुल राइट टाइम पे आया हुआ है और उम्मीद है राइट टाइम पे उतारेगा भी। रात के लगभग 11:10 हुए हैं और 11:20 में इसका खुलने का टाइम है।